हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? भंवर धारा। ठीक है, भंवर धारा को बोलते हैं फूको धारा तथा बाटहीन धारा। तो भंवर धाराएं क्या होती हैं और बाटहीन धाराएं क्या होती हैं, तो वही हम आपको आज बताने वाले हैं। तो देखिए, आपको ना तो ग्रीन पेन का यूज़ करना है ना ही रेड पेन का, आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको अच्छी प्रकार से आप तैयार कर लीजिएगा और हम बहुत आसानी से इसको याद कराने वाले हैं, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भंवर धारा की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आपको चित्र के माध्यम से याद करवा देंगे एक बार में। ठीक है, तो देखिए हमने इसकी परिभाषा लिख ली है। हमने पहले भंवर धारा नहीं बताया है, बाटहीन धारा बताया है, क्योंकि हमने भंवर धारा हेडिंग डाला था और गलती से बाटहीन धारा की परिभाषा लिख दी थी, तो हमने बाटहीन धारा की परिभाषा पहले यहाँ पर लिख दी है। तो चलिए इसको बताते हैं, क्योंकि ये परिभाषा हमने अपनी तरफ से बनाई है। आप बुक से मिला के देखिएगा और इसको मिला के देखिएगा, डिफरेंट दिखेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से बनाई है और बुक की अलग है जो कि याद भी नहीं होती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर परिपथ में कोई शक्ति क्षय न हो, अर्थात शक्ति क्षय शून्य रहता हो, तो इस प्रकार की धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, आप रेड पेन का यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं और ब्लू पेन का। ठीक है, तो रेड पेन और ग्रीन पेन का यूज मत करिएगा, हम तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कैसा होता है वो देख लीजिए याद करने के लिए, चित्र के माध्यम से। चित्र खाली याद करने के लिए है, एग्जाम में आपको नहीं बनाना है। तो देखिए ये कोई परिपथ है हमारा। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या लगा है? सेल, जिसे ई से डिनोट करते हैं या किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कुंडली फेरों की संख्या होती है और ये प्रतिरोध। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो देखिए, जब इस क्या बोला, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, ये कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, इसमें धारा प्रवाहित करने पर, चलिए इसको धारा प्रवाहित करते हैं आई। ठीक है, आई करने पर परिपथ में कोई शक्ति क्षय ना हो, तो इस परिपथ में कोई शक्ति क्षय ना हो, मतलब जब इसमें धारा परिपथ करेंगे तो इस परिपथ को धारा प्रवाहित करने पर कोई भी हानि ना हो, कोई भी शक्ति क्षय ना हो, अर्थात शक्ति क्षय शून्य रहता हो, तो इस प्रकार की धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये है, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, परिपथ में कोई शक्ति क्षय ना हो, तो इस परिपथ में कोई शक्ति क्षय ना हो, मतलब ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, अर्थात शक्ति क्षय शून्य रहता हो, या फिर इसमें शक्ति क्षय शून्य रहता हो, तो इस प्रकार की धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। तो हमारे हिसाब से ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ये चित्र आपको केवल समझाने के लिए था, एग्जाम में आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए आप समझाते हैं आपको हम भंवर धाराएं क्या होती हैं। तो चलिए भंवर धारा की परिभाषा भी लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए हमने भंवर धाराएं लिख ली हैं। तो भंवर धारा को फोको धारा भी कहते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया था ऊपर, वो बताएंगे लास्ट में। ठीक है, तो जब किसी चालक तार या धातु के टुकड़े को, ठीक है, जब किसी चालक तार होगा या कोई धातु का टुकड़ा होगा, तो उसको परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, किससे बद्ध? परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक में जो विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स सॉरी, उसमें परिवर्तन होने के कारण चालक तार में धाराएं प्रेरित हो जाती हैं, या लिख सकते हैं आप कुछ धाराएं। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर कुछ धाराएं प्रेरित हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। आप इसको मत यूज करिएगा, ब्लैक पेन यूज करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझा देते हैं। देखिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है जो कि परिवर्तनशील है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो कि परिवर्तनशील है, खाली समझाने के लिए है, बनाना नहीं है आपको एग्जाम में। ये भी, जब किसी चालक तार या धातु के टुकड़े को
परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो देखिए परिवर्तनशील है, तो इसमें मान लीजिए हमने कोई धातु का टुकड़ा रख दिया, ये सपोज कीजिए, ठीक है, चालक तार है या फिर कोई धातु का टुकड़ा है, रख दिया है, रखा जाता है, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो इससे बद्ध, ठीक है, क्या चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, तो इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के कारण चालक तार में कुछ धाराएं प्रेरित हो जाती हैं जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब किसी चालक तार या धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये चालक तार है या धातु का टुकड़ा है, इसको हमने परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय, जब किसी चालक तार या धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो हमने परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया धातु का टुकड़ा या चालक तार, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, तो इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होने के कारण चालक तार में कुछ धाराएं प्रेरित हो जाती हैं। तो इस जो चालक तार या धातु का टुकड़ा है इसमें कुछ धाराएं प्रेरित हो जाती हैं जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये भी याद हो चुका होगा। यदि आपको नहीं याद हुआ तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इसको फोको धाराएं क्यों कहते हैं। एक लाइन लिख लीजिए, इन धाराओं को फोको धारा भी कहते हैं क्योंकि 1875 में फोको नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। आप आगे को लिख लीजिएगा, ठीक है। धाराएं कहते हैं, तो इन धारा को फोको धारा क्यों कहते हैं, क्योंकि 1875 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।